अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड फिशन को डिस्कस किया था, ठीक है। एंड वी हैड डिस्कस द होमोलिटिक फिशन इन डिटेल। हमने डिटेल से होमोलिटिक फिशन को देखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि बॉन्ड फिशन बेसिकली क्या होती है। बॉन्ड फिशन रिप्रेजेंट्स द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, उसको हम बॉन्ड फिशन कहते हैं। दो तरह से फिशन हो सकती है। वन टाइप इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और जो स्पीशीज बनते हैं हम उनको फ्री रेडिकल कहते हैं। मैंने डिटेल से बताया था कि फ्री रेडिकल्स किस तरह से बनते हैं। हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोगों ने अब नेक्स्ट डिस्कस किया था, उसको हमने स्लाइटली डिस्कस किया था हेक्ट्रोलिटिक फिशन को। कि हेक्ट्रोलिटिक फिशन में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की, कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एलिमेंट की तरफ जाता है, और उसमें फिर हम लोगों ने डिटेल से देखा था। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलते हैं हेक्ट्रोलिटिक फिशन को। अब बच्चों हेक्ट्रोलिटिक फिशन में हमने ये डिटेल से डिस्कस किया कि हेक्ट्रोलिटिक फिशन इन्वॉल्व्स द हेक्ट्रोलिटिक फिशन इट इन्वॉल्व्स the unequal distribution of shared electron pair। कि इसमें जो shared electron pair होता है, electron pair, उसकी unequal distribution होती है, ठीक है। और फिर हमने दूसरा पॉइंट ये डिस्कस किया था कि more electronegative element takes both electrons, ठीक है। अब दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस हमने ये डिस्कस किया था, मैंने आपको इसका एक ब्रीफ सा अकाउंट दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है कि इट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते थे। और हमने ये डिस्कस किया था इसका ट्रेंड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड ज्यादा होती है, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं एक पीरियड में जब हम मूव करते हैं, तो जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमने देखा कि किसी भी पीरियड में जो ग्रुप 7 एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू 6, एज कम्पेयर टू 5, एज कम्पेयर टू 4 सिमिलरली। और फिर हमने ये देखा था कि डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमने इसको थोड़ा फर्दर डिटेल से डिस्कस करना है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CH3Cl है, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जब मैं इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। CH3 पॉजिटिव क्या था? CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, साथ Cl नेगेटिव बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमने डिटेल से उसको डिस्कस किया कि हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, क्लियर। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली कोई और जब हम इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयर हो रहे थे विद 3 हाइड्रोजन लाइक दिस, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ इस तरह से शेयर हुआ, ठीक है। अब ब्रेकेज कैसे हुई कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यू आर लेफ्ट विद, ये देखो ये आपके पास आ गया एक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, ठीक है। इस केस में अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसका कंप्लीट ऑक्टेट देखो तो इसके ऑक्टेट में 6 हैं, तो उसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब क्लोराइड कैसा है? ये क्लोरीन से क्लोराइड बन गया। 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे और 1 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से ट्रैक किया हुआ था, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको और थोड़ा देखें, मेरे पास C2H5 और Br है, ठीक है। अब इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी मुझे बनानी है और सिमिलरली मुझे इसको शो करना है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Br की तरफ, और ये बन जाएगा C2H5 पॉजिटिव, और Br जो है आपके पास वो
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जब आप इसकी डॉट क्रॉस बनाओगे, कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि C2H5 कैसे मुझे बनाना है, 2 कार्बन लेने हैं और हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, अब इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है एक तो कार्बन का अपने साथ शेयर हो गया और बाकी किससे से शेयर हुआ है, अभी देखो इसके हाइड्रोजन के साथ 5 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए, ठीक है, लाइक दिस, ये 5 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए और एक Br के साथ शेयर हो गया। Br इस तरीके से था, लाइक ये वाला, क्लियर। अब जब आपका जो है वो ब्रेकेज हुई इलेक्ट्रोलिटिकली, तो क्या हो गया कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ आ गया, यहां से बॉन्ड रप्चर हुआ और आपके पास ये आ जाएगा H इस तरीके से। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल, एक कार्बन का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होगा, एक कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लाइक दिस। ये आपके पास अब आ जाएगा CH2 पॉजिटिव आ जाएगा और साथ आपके पास आ जाएगा Br, और Br नेगेटिव होने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक कार्बन से लिया और ये ब्रोमाइड बन गया, ब्रोमीन की जगह पे ब्रोमाइड बन गया। तो इस तरह से जब भी इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन होती है तो हमेशा जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन टू शो द इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन, तो आपने सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। अगर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कहेगा तो फिर आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में भी सब डिस्कस किया था। इसको हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल से लेके चलते हैं आगे, ताकि आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वर्कशीट वाला वो हम डिस्कस कर लें। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से हमने डिस्कस करना था। अब जो नेक्स्ट अगला वाला हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल को। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या था। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास था इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रोफाइल जब भी हम कहते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन नेसेसरीली हर दफा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है। जनरली दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा फर्दर डिटेल से बताती हूँ कि जनरली दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इनके ऊपर जनरल चार्ज पॉजिटिव है। मतलब फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि अगर CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि मुंह में नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर C2H5 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहते हैं ये सब पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। बास केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल BF3 है या AlCl3 है, अगर आप बच्चों इनको कंपाउंड्स को देखो तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है कोई भी, लेकिन हम इनको इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करते हैं। क्यों इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्पेसिफिकली इन दो को देखो जिसमें चार्ज नहीं है, तो ब्रोमीन किस ग्रुप से है, ब्रोमीन थर्ड ग्रुप से है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है बच्चे, आपको पता है जितने में डिफिशिएंट होता है कोई भी चीज उतने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। अब फ्लोरीन सिर्फ एक में डिफिशिएंट है तो एक शेयर करेगा, फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बन गया लाइक इस तरह से, ठीक है, और थर्ड फ्लोरीन के साथ एक और बॉन्ड बन गया लाइक ये, ठीक है। अब अगर आप सब लोग इसको ऑक्टेट देखो, मतलब ब्रोमीन का ऑक्टेट देखो, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये इलेक्ट्रॉन और 2 ये इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो आपके पास ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम भी थर्ड ग्रुप से है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड जब बनेंगे, इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होगी। और इस सिचुएशन का मतलब कि एल्यूमिनियम अगेन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ब्रोमीन की तरह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। इसका मतलब है कि ये जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। अब कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं वो सब एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं, बिकॉज आफ्टर फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स जो दूसरे किसी भी और एलिमेंट के साथ, दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, they have 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे तो हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ठीक है। ये मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट बता देती हूँ इलेक्ट्रोफाइल का, कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं
वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑक्टेट से, और जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जनरली मतलब मीन्स कि नॉर्मल केसेस में, लेकिन बहुत ज्यादा एनॉमलीज हैं यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है और पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। देखो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बच्चों हमेशा डेवलप होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग से, कि जब कोई चीज बॉन्ड ब्रेक हो रही है, कोई लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो चार्जेस डेवलप होंगे। अब BF3 ने किसी से लूज और गेन नहीं किया हुआ, जस्ट शेयर किया हुआ है, और इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहा? बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसका मतलब है जो सब थर्ड ग्रुप एलिमेंट के कंपाउंड होंगे, मतलब बोरोन होगा, एल्यूमिनियम होगा, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट, और जब वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन किसी के साथ भी कंबाइन करेंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा फर्दर और डिटेल से लेके चलें न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब है दे आर जनरली नेगेटिवली चार्ज, लेकिन इनके लिए भी जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो, लेकिन जो एक चीज जरूरी है वो ये है कि दे मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो कि मेरे पास CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि ये न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से अगर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। NH3 कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल है। वाटर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बच्चे, तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन 5th ग्रुप से है। It has 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। इसका मतलब है जब ये शेयर करेगा 3 हाइड्रोजन के साथ, अब आप देखो सब लोग अच्छी तरह से, अब इसे शेयर कर लिया, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं इस ऑक्टेट के अंदर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और इनको हम कहते हैं लोन पेयर। अब बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब कौन से में लोन पेयर हो सकता है? ग्रुप 5 के एलिमेंट्स जो हैं और उनके अंदर आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 में डिफिशिएंट होते हैं, तो हमेशा 3 की शेयरिंग करते हैं, एक लोन पेयर होता है। अब आप देखो एक चीज आप बिल्कुल क्लियर हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ी थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप केमिकल प्रॉपर्टीज या बॉन्डिंग देखते हो, तो सब एक ग्रुप के एलिमेंट्स एक तरह से बॉन्ड करते हैं। इसका मतलब है जिस तरह से नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली इसी मैनर में नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, सेम सिचुएशन होगी, उसके नीचे आर्सेनिक है, सेम सिचुएशन होगी। सो इसका मतलब है सब ग्रुप 5th एलिमेंट के पास एक एक लोन पेयर होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप वाटर की डॉट एंड क्रॉस बनाओ, आपको पता है ऑक्सीजन 6 ग्रुप से है। 6 ग्रुप का मतलब है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और कितने में डेफिशिएंट है? सिर्फ 2 में डेफिशिएंट है। इसका मतलब है अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग हो जाएगी, इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो अब कितने, अब ये देखो ये जो पेयर है 2, ये लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं इसके पास। इसका मतलब है इन 2 लोन पेयर्स की वजह से हम इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। 2 होना जरूरी नहीं है, मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक भी होगा तो इसी तरीके से। सो इसका मतलब है सबसे ग्रुप एलिमेंट जो हैं उनके पास एक लोन पेयर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमने क्या बताया कि न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और सिमिलरली हमने जब इसको डिटेल से देखा तो हमने देखा कि अगर नेगेटिव चार्ज है या NH3 है और साथ फॉर एग्जांपल वाटर है या कोई और मतलब लाइक ग्रुप 6 का कंपाउंड, उनके पास बिकॉज एक एक लोन पेयर होता है, इसलिए 5th के पास एक लोन पेयर होता है, 6 के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको फर्दर एक और कॉन्सेप्ट इसी में जो मतलब लाइक थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दूंगी ताकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया आज सारा, ये आप लोग सब घर पे दोबारा एक दफा प्रैक्टिस करो और मतलब लाइक इसको देखो दोबारा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रॉ करना है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप देखो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। ठीक है, अब 2 या 3 डायग्राम मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बाकी आप लोग घर पे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3 का फ्री रेडिकल है, मेरे पास CH3 पॉजिटिव है, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3 नेगेटिव है। ठीक है, अब एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है कि वेन एवर कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं कार्बोकेशन या कार्बोकेटाइन।
कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। सिमिलरली इफ कार्बन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, कोई भी कार्बन, ये जरूरी नहीं है कि ये एक कार्बन हो, इट कैन बी ऑफ 1 कार्बन 2 कार्बन, C2H5 को भी कार्बोकेटाइन कहेंगे, C3H7 को भी कार्बोकेटाइन कहेंगे अगर वो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो हम इसको कहते हैं कार्ब एनाइन। ठीक है, कार्ब रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, एनाइन रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। अब आप देखो, सबसे पहले हम लोगों ने, अगर मुझे डॉरिंग क्रॉस CH3 फ्री रेडिकल की बनानी है तो कीप दिस थिंग क्लियर कि अब ये जो डॉट का साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितनी एलिमेंटल फॉर्म में थे, लेकिन अनपेयर्ड होगा। एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। हाइड्रोजन के साथ एक शेयर हुआ, हाइड्रोजन के साथ दूसरा शेयर हुआ, और हाइड्रोजन के साथ थर्ड शेयर हुआ। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ दिस हम इसको कार्बोकेशन नहीं कह सकते, हम इसको फ्री रेडिकल कहेंगे। अब देन CH3 पॉजिटिव की तरफ आ गए। पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स कि कार्बन इज डिफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए? आउट ऑफ 4 एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 3 हो गए। शेयर किया उसने हाइड्रोजन के साथ, लाइक दिस, ये शेयरिंग हो गई, और आपके पास अब ये बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? सिमिलरली जब आप कार्ब एनाइन बनाओगे तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में नेगेटिव इंडिकेट्स कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब 4 मैंने बना दिए, जो एक्स्ट्रा है उसको अपने क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, और हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज इसके ऑक्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये नेगेटिव 1 चार्ज आ गया। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने बिल्कुल इसी वाले कॉन्टेस्ट में मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ। अब आप लोगों ने करना है कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनानी है कुछ की, और इसको अच्छी तरीके से ध्यान से बनाना है ताकि ये कॉन्सेप्ट सब समझ आ गए। अब आप लोग ड्रॉ करोगे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, ठीक है, और अब आपने डॉट एंड क्रॉस किसके लिए बनाना है? से आपने डॉट एंड क्रॉस बनाना है C2H5 फ्री रेडिकल के लिए, से आपने बनाना है C2H5 पॉजिटिव के लिए, या C3H7 नेगेटिव के लिए, Br पॉजिटिव के लिए, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव के लिए, AlBr3 के लिए, ठीक है, और PH3 के लिए, और H2S के लिए। अब मुझे नहीं पता इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन से, इलेक्ट्रोफाइल कौन से, आप इसको ड्रॉ करोगे और आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा लाइक नेगेटिव है। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स कैसे बनानी होती हैं। ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो आप एक दफ़ा इसको दोबारा से बिल्कुल बिगिनिंग से रीइंफोर्स करो पहले, और उसके बाद फिर ये डायग्राम्स बनाना। ठीक है, अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा किसी को तो आप घर पे एक दफ़ा इसको ट्राई करोगे पहले, और उसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे।